हाँ यार पानी डर गई। एक बड़े काम किया। तो दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें 17 जून के दोपहर 3 बजे की, जब बद्रीनाथ के करीब कंचनगंगा में चट्टानों के साथ ये सैलाब आया। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग सकता है कि चट्टानों की इन लहरों ने किस तरह से तबाही मचाई होगी। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं ये भयावह तस्वीर। पानी डर गई। हाँ यार पानी डर गई। एक बड़े काम किया। पानी डर गई। हाँ यार पानी डर गई। एक बड़े काम किया। बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तबाही की ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। 16 जून को ये जल प्रलय आई केदारनाथ धाम और आसपास के तमाम इलाकों में। बद्रीनाथ में भी जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन अब तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया था जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगा पाएं कि ये जल प्रलय आखिर किस तरह से आई होगी। लेकिन अब बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये जाहिर कर देती हैं कि आखिर उस वक्त इन इलाकों में क्या आलम रहा होगा और किस तरह से चट्टानों और पानी का मिला जुला सैलाब इन इलाकों में आया और लोगों को अपने साथ बहा ले गया। इन तस्वीरों में आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ों से इलाका ये घिरा हुआ है और कैसे इस इलाके के बीचों बीच में अचानक जल सैलाब आता है। चट्टानों, पत्थरों और पानी का मिला जुला ये सैलाब अपने साथ जो कुछ भी आ रहा है उसे बहा कर ले जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद कि आखिर इन इलाकों में जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे उन पर क्या गुजरी होगी, उन पर क्या बीती होगी। पानी डर गई। हाँ यार पानी डर गई। एक बड़े काम किया। तो
तो बेहद डरावनी और भयावह तस्वीरें कंचनगंगा इलाके की। बद्रीनाथ के पास का ये इलाका है। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। मनोज, आखिर किस शख्स ने ये शूट की ये पूरी पिक्चर और कैसे ये तस्वीर अब सामने आ रही है? ये अरुण कोटियाल, जब IBN 7 की टीम बद्रीनाथ पहुंची तो अरुण कोटियाल वहाँ के स्थानीय निवासी हैं बद्रीनाथ के, और उनके जरिए जब वो वहाँ पर देख रहे थे कि हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, और जब हम ऐसे ही बातचीत वहाँ के स्थानीय लोगों से कर रहे थे तो उन्होंने बताना शुरू किया कि कैसे किस तेजी से पानी ऊपर पहाड़ों में गिरा था, या किस तेजी से जो जिसे कहते हैं लगातार जो जमीन नीचे खिसक रही थी, लैंड इरोजन जो हो रहा था, उसकी जब इसकी बात चली तब उन्होंने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें हमको सामने दिखाई कि जिस रास्ते की वजह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ परेशान हैं, और तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर का रास्ता होगा समीर बद्रीनाथ से, जहाँ पर ये लैंड इरोजन हुआ, जिसकी वजह से बद्रीनाथ को जोड़ने वाली जो सड़क थी वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह पूरी सड़क मिट्टी की तरह नीचे बह गई। और मनोज, अभी ताजा अपडेट इस इलाके से क्या मिल रही है? बद्रीनाथ के आसपास का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर भी, क्योंकि सुबह से हम लोग भी तमाम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनके रिश्तेदार इन इलाकों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी भी कई लोग यहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं। ताजा अपडेट इस इलाके से आप क्या दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो बद्रीनाथ में जितनी तादाद है लोगों की, करीब 8000 लोग कल थे, और अगर ये 500 लोग उससे कम कर दीजिए तो अभी भी 7500 7,500 लोग वहाँ पर हैं। और जो लाने सिलसिला है, एक तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। जो मौसम है, सुबह के दोपहर तक तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया, उसके बाद हेलीकॉप्टर की सेवा दोबारा शुरू हुई। और जैसा कि वहाँ से जो ताजा अपडेट जो बद्रीनाथ से मिल रहा है, उसके मुताबिक तो लोगों में भी एक तरह से जैसे कहें कि आपस में जब हेलीकॉप्टर आता है तो एक तरह से झूमा झटकी शुरू हो जाती है, और वहाँ पर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है उत्तराखंड की पुलिस को और सेना को। बिल्कुल। और मनोज, ये जो बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा की तस्वीरें, हम तबाही की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें हैं और दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अगर हम देखें तो ये भी अंदाजा होता है कि बद्रीनाथ में तो कम तबाही हुई है, केदारनाथ में और ज्यादा तबाही हुई है और बड़ी जल प्रलय वहां पर आई थी। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा भी होता है कि केदारनाथ में कैसी तबाही हुई होगी, वहां पर क्या हुआ होगा। वाकई क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ में जो कुछ हुआ, बद्रीनाथ में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सिर्फ एक वजह रही कि हजारों की तादाद में जो चारधाम करने के लिए लोग आते हैं, तो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो तमाम लोग हम कहें कि हर जगह बराबरी में बटे हुए थे। तो बद्रीनाथ में जो लोग आए थे, जिनकी तादाद शुरुआत में 15 से 20 हजार तक रही होगी, तो जो बद्रीनाथ के लोग थे वो एक सड़क पूरी तरह से जब लैंड इरोजन हुआ और वो टूट गई तो बद्रीनाथ में फंस गए, लेकिन किसी भी तरह की वहां पर जैसे हम कहें कि जान की हानि नहीं हुई। लेकिन केदारनाथ में आप देख सकते हैं, जो कि हमारे सहयोगी गए भी IBN 7 की टीम ने वहां पर दिखाया कि किस तरह वहां पर पानी का रेला आया और किस तरह मंदिर को छोड़कर आसपास पूरी सब चीजों को तहस करता वो चला गया। तो जो कैजुअलिटी है कि अभी तक तो यहाँ के लोगों से, प्रशासन से जो बात होती है और यहाँ के जो लोग इस काम में, राहत के कामों में, उनसे जो बात होती है, तो अभी वो इस बात को यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि केदारनाथ में अभी तक कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों की मौतें हुई है। बिल्कुल मनोज, बने रहें आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि इस जन सैलाब में जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है वो बहता ही चला जा रहा है। आखिर में आप देखेंगे कि एक रोड का हिस्सा है, एक सड़क बनी हुई है, वो भी कैसे जब ये सैलाब आता है तो उसमें ये सड़क भी टूटकर बह जाती है। यहीं के एक निवासी हैं जिन्होंने अपने मोबाइल कैमरे से ये तस्वीर ले ली थी। 17 तारीख की ये तस्वीरें हैं, दोपहर की ये तस्वीरें हैं। जब जन सैलाब आया तो कैसे अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, पत्थर, पानी और मिट्टी का ये रेला, ये तस्वीरें ये साफ जाहिर करती हैं। अब तक 16 तारीख के बाद जो तबाही हुई थी, तब से लेकर अब तक ये पहली बार है जब हम कोई ऐसी तस्वीर देख रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिससे हमें तबाही का अंदाजा हो सकता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि केदारनाथ में जो तबाही हुई थी वो कितनी बड़ी रही होगी, और जब वहां पर जल प्रलय आई थी तो क्या मंजर रहा होगा। अभी तक केदारनाथ की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। ये बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा इलाका है जहां पर जोरदार लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद कैसे जन सैलाब आया वो एक शख्स ने अपने वीडियो में कैद कर लिया था, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
इस इलाके की ताजा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, ऐसे में जो बद्रीनाथ में लोग फंसे हुए हैं, सैकड़ों लोग वहां पर भी फंसे हैं हमारी जानकारी के मुताबिक, उनके लिए अब उम्मीद क्या है? क्योंकि आज भी राहत और बचाव काम बद्रीनाथ में काफी कम हो पाया। जो प्रायोरिटी है प्रशासन की वो इस वक्त केदारनाथ धाम का इलाका है। बद्रीनाथ में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण समय जिससे आप जो सैकड़ों की बात कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं। और बद्रीनाथ की एक तो मौसम साथ नहीं देता और उसकी वजह से एक प्रशासन के पास एक तर्क हो सकता है कि अगर मौसम लगातार खुला रहे, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 50 से कुछ ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं जो कि नाकाफी हैं। और क्योंकि जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग बैठ पाते हैं और जो ऊंचाई होती है 10,000 फीट की, उस ऊंचाई पर जो पायलट से हमारी बात होती है, जब IBM-7 की टीम गई तब भी पायलट ने एक ही बात कही कि हम 3 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते क्रू के अलावा। तो अगर प्राइवेट हेलीकॉप्टर है तो उसमें 3 लोग आ रहे हैं एक बार में, और अगर वो सेना का हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसमें 20 से 22 लोग आ रहे हैं। तो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 लोग वहां से लिफ्ट होकर आ पाते हैं। और लोगों में जब इस बात की मौसम विभाग की चेतावनी हुई, जिस तरह से मौसम खासतौर पर आज बिगड़ा, तो लोगों में पैनिक तो है, डर तो है, और उनको एक उम्मीद की किरण अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि आखिर वो बद्रीनाथ से बाहर कैसे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, हमारी टीम ने जिस तरह से तमाम जगह पे टीम गई और देखा कि सड़कें तो पूरी तरह से, जिनको पूरी तरह से रिपेयर करने में, मरम्मत करने में खासा वक्त लगेगा, महीने भर का वक्त भी कहा जाए तो बहुत कम होगा, वो भी उन हालात में जब आने वाला समय बरसात का है, जबकि आपको काम करना भी मुनासिब नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर अभी सबसे अच्छा मौका प्रशासन के पास हेलीकॉप्टर ही है, और ज्यादा से ज्यादा सेना के 2 हेलीकॉप्टर की जगह अगर ज्यादा हेलीकॉप्टर लगे और लोगों को निकालने का, तीर्थयात्रियों को निकालने का काम करे तो शायद सबको उम्मीद की एक किरण दिखे। मनोज, तो क्या यहाँ पर बद्रीनाथ में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी तादाद हजारों में है आप बता रहे हैं, इनके पास रहने के लिए जगह है, खाने पीने की सामग्री वगैरह इनके पास मौजूद है क्या? बस यही एक बात कही जा सकती है कि सेना की तरफ से अगर काबिल तारीफ कोई काम यहाँ पर हो रहा है तो सेना के जो बड़े हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जब वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ के देहरादून से निकलते हैं, तो यहाँ से रसद लेकर जाते हैं और बाकायदा खाने के सामान कम से कम ऐसा है कि जो जाकर लगातार बिस्किट है, खाने का सामान है, पानी है, ये तमाम चीजें जाकर वो हर बार खाली लेकर जाते हैं। और जब लौट कर आते हैं तो वहाँ से 30 से 22 लोगों को लौट कर वापस लौटते हैं। तो यही एक बात है कि कम से कम वहाँ फिर भी लोगों में ये तो खाने का सामान लगातार पहुंच रहा है, लेकिन लोगों में एक जो पैक होता है, किसी के साथ एक बूढ़ी माँ है, किसी के कोई मतलब जिसे कहें बुजुर्ग है, बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे हैं, तो लगातार किसी को 7 दिन हो गए, किसी को 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो लोग परेशानी में तो है सभी। बिल्कुल लोग परेशानी में। मनोज, ऐसे में आप उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज सुबह से जब हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं, वो दर्शक जिनके रिश्तेदार नातेदार यहाँ पर बद्रीनाथ इलाके में फंसे हुए हैं, वो अपने अपनों की खैर जानना चाहते हैं, उनकी खैरियत जानना चाहते हैं। वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे अपने कब घर आ पाएंगे, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी मियाद उनको बताई जाए कि कब तक उनके अपने अपने घर पहुंच जाएंगे? बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे मनोज। तय समय सीमा बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा समीर, लेकिन एक बात बद्रीनाथ के बारे में कही जा सकती है कि वो सारे लोग महफूज हैं। और जो पानी का जो सैलाब आया था, जितना पानी गिरा था, उसमें भी जो बद्रीनाथ का कस्बा है, जो बद्रीनाथ धाम है, जहाँ पर है, वहाँ किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बद्रीनाथ में लोगों की फंसने की वजह, ये तमाम लोगों को जो IBM-7 को सुन रहे हैं उस तक एकदम साफ तौर पर होनी चाहिए कि बद्रीनाथ में लोगों के फंसने की वजह सिर्फ और सिर्फ लैंड इरोजन है, और जो सड़क टूट गई, जिसकी वजह से संपर्क टूट गया और जिसकी वजह से हजारों की तादाद में तीर्थयात्री बद्रीनाथ में फंस गए। लेकिन वहाँ पर सारे लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं, और खाने पीने के इंतजाम उनकी सेना की तरफ से किए गए हैं। लेकिन मौसम की वजह से और जो तमाम इंतजाम है वो इतने नाकाफी है कि जिनकी वजह से तमाम लोगों को, हजारों की तादाद में लोगों को बाहर लाने का काम अभी तो नहीं हो पाया, और जो कि अगले 3-4 से 2-3 दिन में तो नहीं दिखता। बिल्कुल मनोज, बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, 17 जून दोपहर 3 बजे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब जन सैलाब आया था, जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई थी कंचनगंगा इलाके की ये तस्वीरें हैं। महज 2 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के से ये इलाका पड़ता है जहां पर जबरदस्त जल सैलाब आया था, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप IBM-7 पर देख रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी बद्रीनाथ इलाके की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं।